ये कहानी आज से कोई साल भर पहले शुरू होती है। घर के किचन की हालत बहुत ख़राब थी। जैसे मैंने पहले भी एक अपने ब्लॉग में अर्ज़ किया है कि घर काफ़ी पुराना है। 1958 में बना था। उसके बाद से इसमें कोई खातिर ख़्वाह तब्दीली नहीं हुई, ना कोई रेनोवेशन हुई, और किचन की हालत बहुत ही ख़राब थी। फ्लोर वगैरह और जो कैबिनेट्स हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक का जो सारा सेटअप था सब ख़राब था। और ज़ाहिर है हमारे जो खाने वगैरह होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनमें तेल घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जिसके एग्जॉस्ट सिस्टम था वो कम्प्लीटली चोक हो गया था, जिसकी वजह से कैबिनेट्स वगैरह और जो दीवारें थी उनकी हालत ज़ार बहुत ख़राब थी। तो सोचा कि रेनोवेशन करते हैं। उस जो स्टोर की मैंने पहले वीडियो भी लगाई है, मनार्ड्स, वहाँ गए और कैबिनेट्स वगैरह पसंद किए, काउंटर टॉप्स पसंद किए, और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें कि ये जो है सेटअप हमारे लिए सही रहेगा। और जो बहुत जो नए आए सॉफ्ट क्लोज वाले कैबिनेट्स वगैरह वो पिक कर लिए। फिर जाके उनसे बात की, पूरा उन्होंने कंप्यूटर पे नक्शा बनाया। तो हमारा जो है वो किचन, उसका जो सेटअप है वो गैली है। गैली ये होता है कि साइड बाय साइड होता है, सीधा बिल्कुल। एक साइड पर सिंक वगैरह होता है आपका, और उसमें जो है वो अगर डिश वॉशर लगा हुआ है, डिश वॉशर लगा हुआ होता है। दूसरे साइड पे जो है आपका रेफ्रिजरेटर और स्टोव, ओवन वगैरह होता है। तो जब उन्होंने पूरा वो मैप वगैरह बना लिया, सेटअप कर लिया, फिर उसके अंदर जो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये दिखाते तो इसी तरह है कि ये इस तरह होगा, मगर जब आप बैठते हैं उनके पास और वो पूरा नक्शा बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और मेजरमेंट्स के हिसाब से, तो जो नंबर आता है वो बहुत ही हैरानकुन होता है। क्योंकि उसमें जो कैबिनेट्स होते हैं उनके प्राइस अलग होते हैं, जो डोर हैंडल्स होते हैं उनके प्राइसेस अलग होते हैं, हार्डवेयर जो उसके साथ आता है उनके प्राइसेस अलग होते हैं, जो डोर्स होते हैं उनके प्राइसेस अलग होते हैं, शेल्फ्स एक्स्ट्रा लगाते जाएं उनके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। और सिर्फ बेसिकली आपको वो बॉक्स मिल रहा होता है, उसमें जो दरवाजे, हैंडल्स, हार्डवेयर जो उसमें लगता है वो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। फिर उसमें जो अहम मसला आता है वो आता है कि उसका जो पूरा सेटअप है उसको आकर जो इंस्टॉल करेगा उसके कितने पैसे होंगे। तो वो इतने ज़्यादा थे कि वो हमारे बजट को उसने उड़ा के रख दिया। अच्छा, उसके अंदर जो वहाँ नज़र आ रहा होता है जैसे वो सिंक वगैरह है, अब वो जो उसमें लगा हुआ था वही सिंक हमें पसंद आया, ब्लैक वाला, उसके अलग चार्जेस हैं। फिर जो उसमें जो नलका यानी फॉसेट लगा हुआ है वो आप पिक करें, उसके अलग चार्जेस हैं। फिर ज़ाहिर है वो उसके नीचे जो प्लम्बिंग का सिस्टम लगेगा वो आपको नया ख़रीदना पड़ेगा, वेल्व्स वगैरह, ये वो सब वो मिलाकर जब मैंने वहीं स्टोर में थोड़ी कैलकुलेशन की, एक रफ़ फिगर लगाया, और फिर जो उन्होंने जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस बताए थे और वो फ्लोरिंग और सब मिला के, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो एक लम्हे को जो है ना वो हमारी कांपें टांगने लगी। तो फिर वहीं खड़े खड़े मशावरत की कि भाई क्यों ना ये काम मैं अपने हाथों से खुद सर अंजाम दूँ। टूल्स मेरे पास मौजूद थे, थोड़ा बहुत काम का मुझे आइडिया था, और फिर मैंने कहा चलें बाकी कुछ यूट्यूब पे देख लेंगे। तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेते हैं और चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, टाइल्स वगैरह, फ्लोरिंग के कैबिनेट्स वगैरह और सिंक्स और प्लम्बिंग का जो आइटम्स हैं वो, और इंस्टॉलेशन मैं ख़ुद करूँगा। तो उस पे जाके हमने बात की, तो वो फ्रैक्शन जो एक अमाउंट उन्होंने बताया था उसका एक फ्रैक्शन यानी एक क्वार्टर हो गया। जैसे अगर मैं रफली एक फ़िगर बताऊँ आपको कि उन्होंने 20,000 डॉलर कहे, तो सारा सामान जो है वो 5,000 में आ रहा था। तो थोड़ी हिम्मत
वो बढ़ी कि चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, इस तरफ को जाते हैं कि काम खुद करना है। मैंने टाइल्स वगैरह देखे, तो चूँकि जो सब फ्लोर है वो लकड़ी का है, उस पर अगर ये सेरेमिक टाइल लगाएं उसमें फिर वो मसला आ जाता है सीमेंट का, ग्राउटिंग का, वो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मैंने कहा इसी तरह करते हैं कि जो टाइल्स ऑलरेडी हैं वो लैमिनेटेड हैं, प्लास्टिक के हैं, वो उखाड़ कर और उसके ऊपर ही जो ये नए आए जो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल जैसे वुड फ्लोर लगता है, मगर होते वो भी प्लास्टिक के हैं, लैमिनेटेड होते हैं। मैंने कहा वो लगा देंगे और वो सही रहेगा, और वो उनकी 25 साल की वारंटी भी है। तो उस पर जो है हमने एग्रीमेंट किया। फिर हमने ये भी सोचा कि जो पुराना एग्जॉस्ट सिस्टम था वो बेसिकली रिसाइकल करता था एयर को, और हम जिस तरह के खाने बनाते हैं पाकिस्तानी इंडियंस, उसके लिए बहुत हैवी किस्म का जो है ना वो स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। तो फिर डकिंग देखी जाके मैंने डकिंग पिक की कि उसमें जो है डक ऐसी क्लियर होनी चाहिए जो बिल्कुल रूफ से बाहर वो जो है वो सारा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो सेटअप किया जाए। वो मैंने देखा जाके। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है उसके अंदर जो एग्जॉस्ट हुड होता है जो स्टोव के ऊपर लगता है, उसमें फिर 3 कैटेगरीज थी, गुड, बेटर, बेस्ट। मैंने बेस्ट को ही पिक किया। एक तो वो ऊपर से स्टेनलेस स्टील है पूरा, अंडर ओवर, उसके फ़िल्टर बड़े अच्छे थे कमर्शियल टाइप के, और दूसरा ये कि उसका जो फ़ैन था वो भी पावरफुल था, तो मैंने वो पिक किया। फिर आगे था स्टोव, हमारा बहुत ही पुराना था, बहुत ही ज़्यादा पुराना, मगर यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा थे, तो हमने वो बेस्ट बाय से ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आया वो सब कुछ निकालने का। वो जब निकाला तो मेरी आधी हिम्मत टूट गई थी, इसलिए कि वो कैबिनेट्स निकालना तो वो इतना मुश्किल नहीं था, मगर जो फ्लोर था उसके अंदर 3 तय हुई हुई थी। वो फ्लोर पे फ्लोर उन्होंने जो पहले 2 घर के जो रहायशी थे जो रहते थे यहाँ पे, उन्होंने उसका मतलब बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। दीवारों का हाल बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा पैच वर्क मुझे करना पड़ा, सुराख वगैरह भरने पड़े। फिर मैंने 2-3 लेयर जो है वो अंडर कोट मारा उसके ऊपर, तब कुछ दीवारों का वो बना। फिर वायरिंग की, प्लम्बिंग मुझे नहीं करनी पड़ी, मैंने खुद की। फिर जो वुड का काम था उसमें मैंने पेंट किया। तो ये बहुत मुश्किल काम था जो उसको निकालने का था। फिर सामान आया, सामान भी वो बॉक्सेस में आया, उसके साथ फिर कैटलॉग्स, उनको मैच करना, उनको पहले लगाना और उसके बाद उनके दरवाजे लगाना, वो सब बिल्कुल मेरे लिए नया काम था। मगर ये कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अल्लाह का करम हुआ तो वो काम चलता रहा। और मतलब ये कि मैं तो इस काम में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, मगर लगाते लगाते कुछ टूल्स मेरे पास थे, कुछ मैंने ख़रीदे। जैसे उनको दीवार पे उठा के लगाना बहुत मुश्किल काम था, तो पूरी फैमिली ने मिलके साथ दिया कि वो पकड़ते थे और मैं फिर उसको वो पावर ड्रिल से जो ड्रिल करता था। फ्लोरिंग वो भी लगा दी, मुश्किल काम था मगर हो गया। और एंड रिज़ल्ट जो है फिर ये निकला। डोर्स लगाएं सॉफ्ट क्लोज वाले, देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेट हुए। पीछे आप बैक स्प्लैश भी देख रहे होंगे, दीवार पे जो है मैंने वो टाइल्स लगाए हैं, ऊपर जो है हुड लग गया, बेहतरीन काम कर रहा है। स्टोव मैंने बेस्ट बाय से ख़रीद लिया था, मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया LG का। ये बीच की जगह मैंने ये कैबिनेट लगा के पुर की, ऊपर देखें बिल्कुल मेजरमेंट कितनी सही आई है फ्रिज के ऊपर। ये फ्रिज भी वहीं बेस्ट बाय से लिया, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया था। तो मैंने सोचा बजाय काउंटर पे जगह घेरे माइक्रोवेव, मैंने उसको बिल्ट इन कर दिया यहाँ उसके काउंटर के नीचे, तो जगह ऊपर की देखें बिल्कुल क्लियर हो गई। सिंक ये आपको यकीन नहीं आएगा मेड इन इंडिया था, और इंस्ट्रक्शंस भी लगता है वो इंडियन ने ही किसी ने लिखे थे, हमारे भाई ने। वो समझ में ही नहीं आ रहे थे, फिर यूट्यूब पे जुगाड़ करके कहते हैं ना, उसको मैंने लगाया है सिंक को। नीचे जो है आपने देखा होगा डिश वॉशर लगा हुआ है, वो बड़े आराम से लग गया मुझसे। ये डोर्स वगैरह मैंने सारे नए लगाए, कलर किए ताकि वो फ्लोर से कंट्रास्ट करे।
फ्लोर देखें कितना अच्छा लगा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।